देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है एमडी साहिल जी ने। तो सबसे पहले साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज जब हम लोग आनंद विहार से कटिहार के लिए निकले तो हम सभी बहुत ही खुश थे। और हो भी क्यों ना, आखिरकार बड़े दिनों बाद हम गांव जो लौट रहे थे। वो अलग बात थी कि हमें अरहरिया जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, जिस वजह से हमें कटिहार वाले रूट से जाना पड़ रहा था। वैसे तो हमारी बोगी में सब कुछ सामान्य था, सिवाय उस आदमी के जो बहुत ही उदास और गुमसुम बैठा था। मेरा ध्यान कई बार उस आदमी पर गया, मगर ना उसने मुझे टोका और ना ही मैंने उसे। खैर, मैं तो बहुत खुश था और एंजॉय भी खूब कर रहा था, खाते पीते उछल कूद करते हुए। अब रात हो गई, सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे, मगर वो आदमी अभी भी वैसे ही गुमसुम उदास बैठा था, जिसे वैसा देखकर इस बार मेरे से रहा नहीं गया और मैं उसके पास जाकर पूछ बैठा, बाबा आप इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है? मेरी बात सुनकर उस बाबा ने मेरी ओर देखते हुए बोला, बेटा वो लड़की कहाँ है जो अभी तुम्हारे साथ खेल रही थी? ये सुनकर मैंने उनसे कहा, नहीं तो बाबा, मेरे साथ तो कोई लड़की नहीं खेल रही थी। मैंने इतना कहा ही था कि पीछे से मेरी मम्मी बोल पड़ी, अरे तू किससे बातें कर रहा है वहां पर, चला के सो जा। तभी मैं मम्मी की ओर पलटते हुए बोला, वो मम्मी, बाबा किसी लड़की की बात कर रहे हैं जो मेरे साथ खेल रही थी। इस पर मम्मी बोली, अरे तू पागल वागल तो नहीं हो गया कहीं? कौन सी लड़की और कौन से बाबा? वहां कोई नहीं है, अब मजाक छोड़, चल सो जा। फिर मैं मम्मी को ये बोलते हुए बाबा की ओर पलटा, ये बाबा मम्मी। तो मैंने देखा कि अब वो वहां नहीं है। उन्हें वहां ना पाकर मैं थोड़ा उस वक्त चौंक सा गया, मगर मैंने उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। फिर करीब 3 बजे मेरी आंख किसी की हंसी से खुल गई। जब उस ओर देखा तो पाया कि एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची किसी के साथ खेल रही है। फिर जब मैं उठकर उस ओर गया तो पाया कि वही बाबा उस बच्ची के साथ खेल रहे थे। उन दोनों जनों को वैसे बोगी में खेलते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मम्मी बोली, अरे अब तो तू रातों को उठकर बिना मतलब के मुस्कुराने भी लगा है। इस बार मम्मी भी गुस्से में लग रही थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला और वापस लेट गया। मगर मुझे अभी भी उस बच्ची की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चुपके से अपनी सीट से उतरा और बोगी के गेट की तरफ बढ़ा, जहां वो बाबा उस सो क्यूट बच्ची के साथ खेल रहे थे। मैं अभी उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि बाबा अचानक ही चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े। मैं ये देखकर एकदम से बेहद घबरा गया और उन्हें बचाने के लिए मैंने ट्रेन की चेन खींच दी और मम्मी पापा को उठाते हुए बताया कि वो बाबा अचानक से चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े, चलो जल्दी उनकी मदद कर दो। इतने में ही आरपीएफ वाले भी वहां आ पहुंचे और पूछने लगे कि ट्रेन की चेन किसने खींची। तो मैंने उन्हें तुरंत ही कहा, वो सर मैंने खींची है, वो अभी अभी एक बाबा ट्रेन से नीचे गिर गए हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम ट्रेन से नीचे उतरे तो वहां पर आसपास कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद आरपीएफ वाले ने हमें वापस ट्रेन में लाते हुए कहा, कहीं उस बाबा के साथ कोई बच्ची तो नहीं थी? इस पर मैंने तुरंत ही कहा, हाँ सर एक बच्ची भी थी, वो यहीं कहीं होगी। ये बोलकर मैं उस बच्ची को बोगी में ही ढूंढने लगा। तभी उस आरपीएफ वाले ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा अभी आपने जो देखा ना वो हकीकत नहीं था। दरअसल बहुत पहले वो बाबा अपनी बच्ची के साथ इसी ट्रेन से जा रहे थे। उस वक्त ट्रेन में काफी भीड़ थी, जिस वजह से काफी धक्का मुक्की हो रही थी। वो बाबा किसी तरह अपनी बच्ची को लिए ट्रेन के गेट के पास खड़े थे कि तभी उन्हें एक जोर का धक्का लगा और वो
चलती ट्रेन से नीचे गिर गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। फिर वो बच्चे अपने बाबा को ना पाकर बहुत रोने लगे और अगले स्टेशन के आते आते वो भी मर गए। अच्छा हुआ कि तुम उनके पास नहीं गए, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता था। ये जानकर मैं और मेरा परिवार दंग रह गए। उस रात फिर हम में से कोई भी नहीं सोया और अगली सुबह हम कटिहार पहुंचे और ट्रेन का ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बनकर रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।